हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज की एपिसोड में मैं मंचली और मंचली की सौतन यानी मेरी बीवी इकट्ठे एक राइड पे गए। उस राइड पे क्या हुआ, क्या मंचली और उसकी सौतन की सुलह हुई या रास्ते में ही लड़ाई शुरू हो गई, और आखिर में इस बेचारे शौहर का क्या अंजाम हुआ। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून। आज की इस एपिसोड में एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, मार मेरी और धाड़ मेरी बीवी की, और एक तड़का ऑफ रोमांस भी शामिल है। देखते रहिए जी, क्योंकि आज मेरी वीडियो कुछ सुइसाइडल सी है, क्योंकि 50 साल से ऊपर के देसी शौहर अपनी बीवियों से पंगा नहीं लेते, लिहाजा मैंने सोचा मैं ये वीडियो एनोनिमसली बनाऊंगा। लिहाजा ये वीडियो मैं अपने मोटरसाइकिल क्लब बैड मंकीज को डेडिकेट करता हूँ। शायद उनमें से भी कुछ शेर बनकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू करें। पर फिर मुझे ख्याल आया कि अब डरना क्या है, अब तो वैसे ही मौत करीब है, 55 क्रॉस कर चुके हैं, तो शेर बनो, सच शेर बनो, तुम्हारा तो नाम ही शेर है। तो हियर वी गो। तो राइड का आगाज हुआ न्यू ईयर्स पे। हमारे बच्चे भी कनाडा से यहाँ पर आए हुए थे और उन सब के प्लान थे कि न्यू ईयर पे कोई अपने एक दोस्त के पास जा रहा है, दूसरा दूसरे दोस्त के पास जा रहा है। तो मेरी बीवी ने कहना शुरू किया, भाई हम क्यों नहीं कहीं पे जा रहे। मैंने उसको बड़े बहाने किए, वहाँ पे रश होता है, बुर्ज खलीफा पे रश होता है, गाड़ियों की ट्रैफिक पाई जाते, लोग सुबह 4-4 बजे आते हैं। और जब उसने बहुत इंसिस्ट किया तो मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने बोला ये एक भरपूर मौका है कि मंचली और उसकी सौतन की आपस में किसी तरह सुलह कराई जाए। शायद यही मेरी गलती थी, मुझे सुलह की तरफ नहीं जाना चाहिए। आखिरकार मैंने मोटरसाइकिल का शौक इसलिए रिवाइव किया था ताकि मैं स्ट्रेस से दूर हूँ। और अगर स्ट्रेस को मैं मोटरसाइकिल में बिठा के न्यू ईयर्स पे जाना शुरू कर दूँ और हर इवेंट पे जाना शुरू कर दूँ तो फिर उस स्ट्रेस से किधर भाग रहा हूँ। बहरहाल मैंने उसको बोला, अगर तुम न्यू ईयर्स पे जाना चाहती हो तो एक तरीका है जिसके जरिए हम ट्रैफिक को बीट कर सकते हैं, वो है कि हम मोटरसाइकिल पे चले, हम दाएं बाएं साइडों से घूमते घुमाते निकल जाएंगे जहाँ पे भी ट्रैफिक फंसेगी। वो आखिरकार इस बात पे आमादा होगा और हम न्यू ईयर पे अपनी पूरी किट पहनकर मंचली की तरफ चलना शुरू किया। जब मंचली पे पहुंचे तो वहाँ पे जाके अंदाजा हुआ कि एक पहला चैलेंज है कि हम दोनों इस मोटरसाइकिल पे बैठेंगे कैसे। जल्दी से इंटरनेट पे गूगल किया और कुछ वीडियोस देखी कि कुछ एफर्ट के बाद आखिरकार मैं अपनी बीवी को इस पर बिठाने में कामयाब हो ही गया। आइडियली तो आगे से पाँव पर ले जाए, नहीं तो पीछे से करूँ। अब आप पीछे हो जाएं और ये आपके आप पीछे हो जाएं। सफ़र तो मैंने शुरू कर दिया, पर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई यहाँ से तो भागने का कोई रास्ता नहीं। अब मैं और मंचली की सौतन बाइक पे बैठे हैं, टोटली आइसोलेटेड। ना मैं कहीं भाग सकता हूँ, ना वो कहीं जा सकती है, ना मैं किसी और की हेल्प मांग सकता हूँ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई अब तो मैं आइसोलेटेड अगले 1-2 घंटे बीवी के हत्थे चढ़ गया हूँ। अब जो कुछ भी मैं कहूँगा इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पसेस फॉर ऑल माई लाइफ। मैंने कोशिश तो बड़ी की कि एहतियात करूँ, लिहाजा मैंने माहौल को साजगार बनाने के लिए, रोमांटिक तड़के के लिए बीवी को ये डायलॉग मारा, सुनिए जरा। फेज कमर पे हाथ रखो ऐसे। 30 साल हो गए शादी को, इतना सा रोमांस तो जायज बनता है हल्का फुल्का कभी कभार। मगर बीवी ने आगे से क्या जवाब दिया, तुम्हारा पेट इतना बड़ा है, मेरे हाथ इसके आगे पूरे नहीं आते। भाई क्या रोमांस करे बंदा जब बीवी इतनी जालिम हो। यूईटी की पढ़ी हुई, मैं और मेरी बीवी यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, और यूईटी लाहौर की पढ़ी हुई लड़कियां स्ट्रीट लेवल के गुंडे बदमाशों से कम नहीं है। या आप उनसे पूछें जिनकी शादियाँ यूईटी की ग्रेजुएट लड़कियों से हुई, जैसे पिंडी वाले डॉक्टर साहब या कनाडा वाले मेरे कैंपर इंजीनियर भाई, दोनों को देखकर साफ पता लगता है बड़ी मजलूम जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल मैं और मेरी बीवी यूनिवर्सिटी के ज़माने में कभी कभार मोटरसाइकिल पे डेट पे जाते थे। अब बताने में कोई हर्ज नहीं, काफ़ी टाइम गुजर गया। और लास्ट टाइम हम गड़ी चौक में हाफिज जूस कॉर्नर पे चीकू का मिल्क शेक पीने गए। तो मैंने उसको वो याद कराया और उसको बताया, देखो वैसे ही खुली हवा में साफ़ सुथरी सड़कों पे हम राइड पे जा रहे हैं। और आखिरकार मेरी बीवी ने ये कन्फेस कर ही लिया कि वाह, मंचली की राइड का अपना ही मजा है, रोमांस पॉइंट। आज प्लान ये है कि बस सड़कों पे वारागर्दी करेंगे, क्योंकि दोनों बीवियाँ साथ हैं। ये तो कुछ ही खुश नसीबों को मौका मिलता है, और बीवी इंटरकॉम पे मौजूद है और सारी बातें सुन रही है। घर जाके क्या होगा ये नहीं पता। वैसे आप देख सकते हैं मेरी बीवी मेरे पीछे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही। उसका क्लेम है कि उसका कद 5 फुट है और आज तक उसने मुझे मैयर नहीं करना दिया, जबकि डॉक्टर मिर्जा साहब ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ज़माने में दूर से गिट्टों से उसका कद नाप कर बताया था कि इसका कद 4 फुट 11 इंच से ज़्यादा नहीं है। बहरहाल देख सकते हैं आप
हम दोनों के साइज़ के फ़र्क की वजह से वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हम साफ़ सुथरी सड़कों पे रवा दवा थे। रास्ते में प्रोग्राम बना कि हम पाम के फायरवर्क्स जाके देखते हैं, लिहाजा हमने रुख उस तरफ मोड़ लिया। बहरहाल हम चलते चलते पाम की एंट्रेंस पे पहुँचे। वहाँ पर काफ़ी रश था। मैंने ट्रैफिक में लेन फिल्टरिंग की, दाएं बाएं हर तरफ से घूमने की कोशिश की। मैं क्योंकि पिलियन के साथ बैठ के चलाने का इतनी हैवी मोटरसाइकिल को पहला ही एक्सपीरियंस था, थोड़ा मैं भी डर रहा था। और पीछे से मेरी बीवी की कांस्टेंट तनकीद, जो कुछ आज तक पिछले 8-10 महीने में मैंने कुछ गलत मलत किया था, वो सारी चीज़ें उसको आहिस्ता आहिस्ता याद आ रही थी जब हम ट्रैफिक में फंसना शुरू हुआ। काफ़ी स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेटिंग सूरत हाल थी। इसी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में मैंने एक और गलत काम कर दिया। मैंने एंड पे जहाँ पर अटलांटिस की तरफ राइट मुड़ते हैं, मैंने बोला यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं। लेफ़्ट पे रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं जा रही, वहाँ पे जाके खड़े के आराम से अटलांटिस, बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, दूर से उसके फायरवर्क्स क्लियर नजर आएंगे। मैं लेफ़्ट मुड़ गया। ये उस दिन का सबसे बड़ा डिज़ास्टर। जब हम उधर मुड़े, साथ ही हमें फायरवर्क्स की आवाज़ें आनी शुरू हुई। मैंने फ़ौरन बाइक साइड पे खड़ी की। तगदो के बाद बीवी खुद को और बीवी को मोटरसाइकिल से उतारा, और जब पीछे देखा तो सारा व्यू ब्लॉक था। पाम पे इस साइड पे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन चुकी थी, और जब हमें ऊपर सिर्फ फुलझड़ियाँ सी नज़र आ रही थी। लिहाजा वहाँ पे जो 20-25 मिनट खड़े होकर दूर से फायरवर्क्स देने की कोशिश की, तो सिवाय अपनी बेइज्जती.com करवाने, क्रिटिसिज्म, तनकीद, घर के सारे काम जो उसने मुझे पिछले 1 साल में गए थे, जो मैंने एक या किसी और वजह से नहीं किए, वो सब उसको याद आने शुरू हो गए। लंबी सी लिस्टें खुल गई। मेरे ख्याल में आखिरत के दिन फरिश्ते भी ऐसा मालनामा पेश नहीं करेंगे जैसा उस दिन मेरा पेश हो गया। और आप देख सकते हैं स्ट्रेस में मेरे वेब का धुआं फायरवर्क्स के धुएं से कहीं ज़्यादा, ये देखिए। और मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये फायरवर्क्स मिस करने का एक लाइफ लॉन्ग तानू की लिस्ट में इजाफा हो चुका है। इस मौके पे यही मुहावरा याद आता है, गई भैंस पानी में। और इस रश और इस गलत टर्न की गलती की वजह से उसको सब चीज़ें याद आनी शुरू हो गई जो पिछले सालों से मैंने नहीं की थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी करीब से करीब तर आनी शुरू हो गई। और मुझे ख्याल आया कि इससे पहले कि इसको फिर ये याद आ जाए कि मैंने मोटरसाइकिल पे इतने पैसे खर्च कर दिए, और मैं मोटरसाइकिल के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ उसकी नोक पलक ठीक करने में जितना कि मैं उसके साथ गुजारता हूँ। मैंने बोला खैरियत इसी में है कि इसको वापस बिठाओ और जल्दी से वापसी की तरफ चलें। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई के बाद दिल में ख्वाहिश तो पैदा हुई कि शायद वापसी पे कोई शार्प टर्न शन मारूँ किसी ट्रैफिक में कि हवा से उड़ जाए, छोटी सी तो है बेचारी, कोई गिर जाए। मैं नहीं, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। रही सालम घर वापस पहुंच गया। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज मेरा इरादा है कि मैं नहीं डरूंगा। ये देखें, मैं अपनी मूंछों को ताव शाव देकर शेर बनकर आज बैठ गया हूँ, और आज मैं दिल की बात कह दूंगा। ना सिर्फ मेरे दिल की बात है, मेरे बहुत सारे और भाइयों की भी दिल की बात है। नहीं, मैं तो वैसे ही कुछ वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। भाईजान पकड़ा गया, सारे मूंछों के ताव-शाव निकल गए हैं। ऐसे ही दबा के झाड़ पड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। वीडियो का टाइम खत्म हुआ, अब आप जाकर सो जाइए।